हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम में एक खबर चल रही है जहां बड़े-बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट को भी हैरान कर देने वाली है। एक तरफ जहां मीडिया में हेडलाइन हो रहा है कि एसआईपी स्टॉक पेज रेशियो 100% की पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ महीने के हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है नए फ्रेश मार्केट में आ रहे हैं। सोचो, एक आम इन्वेस्टर के दिमाग में क्या चल रहा हो जब मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी या करेक्शन आता है, तो वो डर कर एसआईपी जो है रोक देता है। ये लगता है कि एक आम पैनिक रिएक्शन है, लेकिन जब हमने के ऑफिशियल नंबर को खोलकर देखा तो पता चला कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेम चल रहा है। वीडियो में हम बात करेंगे पूरा रिसर्च में कि क्या सचमुच जो है 100% एसआईपी स्टॉप हो गया है या नए मनी जो है मार्केट में आ रहे हैं। इस पे हम आज पूरा एनालिसिस करेंगे। जरूर देखिए। आप सभी का स्वागत है फाइनेंस विद प्रीति के साथ। इस पूरे माजरे को समझने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। दो दोस्त थे, राजेश एंड सुरेश। दोनों ने एक ही समय पे एसआईपी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट की 10,000 से। मार्केट में करेक्शन आया, हर जगह जो है न्यूज हेडलाइंस चले मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट क्रैश होने इस डर के जो है अपना पैसा एसआईपी में जो जा रहा है 10,000 वो स्टॉप कर देते हैं। लेकिन वही सुरेश ने ऐसा नहीं किया। उसे पता था जब मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू सस्ते हो जाते हैं, जिससे उसे ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इसको कहते हैं रुपए एवरेजिंग कॉस्ट। चुपचाप बिना डरे अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी। अब सवाल ये आता है कि जब मार्केट ने वापस बाउंस किया तो किसका पैसा? सुरेश का ही बनेगा, क्योंकि वो मार्केट में भी बने रहे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतना ही सिंपल था तो आखिर लोग पैनिक क्यों करते हैं? और ये स्टॉक पेज रेशियो डेटा अचानक से हाई क्यों आया? लेट्स लुक एट द नंबर। अब डेटा पर चलते हैं। जब आप पिछले साल का डेटा उठाकर देखते हैं तो सेबी और एमफी की तरफ से एक बड़ा डेटाबेस क्लीन अप किया गया है। उस समय लगभग 1.43 करोड़ डॉर्मेंट इनएक्टिव एसआईपी फोलियो को सिस्टम से हटा दिया गया। वो एसआईपी जो सालों पहले बंद हो गए हैं या उनका मैच्योरिटी डेट आ गए हैं, बट फिर भी हमारे सिस्टम में दिख रहे थे। जो जब वो क्लीन अप हुआ, फेक स्पाइक क्रिएट हुई, जो मीडिया ने मैसिव एसआईपी स्टॉक पेज के नाम दे दिया। और अगर हम बिल्कुल प्रेजेंट डेटा देखें, जुलाई एंड अगस्त 2026 की बात करें तो पिक्चर बिल्कुल अलग है। एमफी की रिपोर्ट कहती है कि मंथली एसआईपी इनफ्लो लगातार 31,781 करोड़ के ऊपर बनी हुई है। आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून का डेटा मंथ ऑन मंथ एसआईपी बुक्स जो है इंक्रीज हो रहा है। इंडस्ट्री का टोटल एयूएम बढ़कर 82.22 लाख करोड़ क्रॉस कर दिया है। एक्टिव कंट्रीब्यूशन अकाउंट्स लगभग 9.65 करोड़ पर है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग दर्शाता है। मतलब साफ है, जो लोग डर के एग्जिट कर रहे हैं वो एक छोटी माइनॉरिटी है, छोटा सा हिस्सा है इसमें। जबकि इंडिया के मेजर रिटेलर इन्वेस्टर्स अब मैच्योर हो गए हैं और मार्केट के डीप में जो है में बने हुए हैं। और अगर मार्केट करेक्शन दे रहा है, डेटा के हिसाब से रिटेलर्स और ज्यादा डीप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिनारियो में एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स को 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, रिस्क नंबर 1, हेडलाइन बेस्ड। मीडिया हमेशा डर बिकता है। मीडिया में हमेशा डर बिकता है। जब मार्केट ऊपर होता है तो सब ठीक लगता है, और जब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन होता है तो स्टॉक पेज रेशियो की ऐसी हेडलाइंस आपको दिखाई देंगी मार्केट में, जिसको आपको पैनिक नहीं। रिस्क नंबर 2, इमरजेंसी फंड की कमी। बहुत से लोग बिना इमरजेंसी फंड बनाए एसआईपी शुरू कर देते हैं। जब लाइफ में कोई पर्सनल कैश क्रंच आता है तो उन्हें
मजबूरन अपनी एसआईपी तोड़नी पड़ती है और ही मार्केट पैनिक समझ लिया जाता है। रूल थर्ड, शॉर्ट टर्म हॉरिजन। जो लोग 1 साल या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सोचकर कि मेरा पैसा जो है कंपाउंडिंग होगा, तो ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड हमेशा 5 से 7 साल के हॉरिजन के लिए होता है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। रिस्क नंबर 4, फॉलोइंग द क्राउड। आप एसआईपी रोक रहे होते हो तभी तभी सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जो भीड़ के साथ चलता है एवरेज रिटर्न मिलता है, जो भीड़ से हटके चलता है उसको हमेशा बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, कोविड-19 हो गया, जहां पे मार्केट गिरा तो लोग पैनिक में आके सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए। अभी ईरान और यूएसए अटैक में भी जो है मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग हुई, बट इसी समय सबसे ज्यादा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी हुआ। रिटेलर ने जुलाई में 32,200 करोड़ की न्यू फ्रेश बाइंग की, एसआईपी में बाइंग की। आप डेटा देख सकते हैं कि अब जो है रिटेलर्स बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, अब वो पैनिक नहीं करते, अपॉर्चुनिटी ढूंढते। तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? इंडिया की जो सेविंग हैबिट्स है वो फिजिकल असेट से शिफ्ट होके जो है फाइनेंशियल असेट्स जैसे म्यूचुअल फंड और इक्विटीज की तरफ जा रही है। वॉलेटिलिटी आती रहेगी, स्टॉक पेज नंबर्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है तो आपको इस शॉर्ट टर्म नॉइस से घबराने की जरूरत नहीं। जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स कहते हैं, मार्केट की टाइमिंग करने की कोशिश मत करो, मार्केट में टाइम स्पेंड करो। ओवरऑल प्रोसेस में यही है कि आप इन्वेस्टेड रहिए और लॉन्ग टर्म के गोल के हिसाब से रहिए, ना कि शॉर्ट। वीडियो कैसा लगा आपको और ये केस स्टडी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए करके जरूर बताइए क्या आपने मार्केट्स में अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी है या पॉज कर दी है। अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली, हैप्पी इन्वेस्टिंग।